मैं दुनिया में हूं, सारी दुनिया मेरे लिए है। बस एक छोटी सी कवि, कितना छोटा सूत्र है। मैं ही दुनिया हूं और दुनिया में जो कुछ है सब मेरे लिए है। जब जब तुम्हें ये भाव आएगा तुम पापी हो जाओगे, तुम्हें क्रोध आएगा। तुम पिता हो, इसका मैं तुम्हें छोटा सा उदाहरण देता हूं। सारी दुनिया को शायद तुम अपना मान पाओ या नहीं मान पाओ, लेकिन मानने वाले लोग हैं। कंस जैसे राजा अपने को ही भगवान मानते थे। तुम अपने आप में देखना, तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, ये बेटा मेरे लिए है, मैंने इसको जन्म दिया है मेरे लिए, मेरे सुख के लिए, ये मेरे काम आएगा, मेरी सेवा करेगा। अब थोड़ा किसी दिन उसने तुम्हारी बात नहीं मान पाई, आपको क्रोध आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में धारणा क्या बैठी है, बेटा मेरे लिए है, मैंने अपने सुख के लिए इसको जन्म दिया है और आज ये मेरी बात नहीं मान रहा। आप क्रोध में जाएंगे, आप बेटे को मिटाने का भाव करेंगे। यदि थोड़े बेटा ज़्यादा हुआ तो आप बेटे के प्रति इतना गंदा भाव करेंगे, इतना गंदा भाव कि उस गंदे भाव की कोई सीमा नहीं होगी। कहो तो मारने का भाव कर दो। किया है, किया है। कंस ने अपने बेटे प्रहलाद को मारने का भाव किया था कि नहीं? आप भी कर लोगे, क्योंकि आपने एक ही बात दुर्गंध आपके मन में भरी है, बेटा मेरे लिए। आप कभी बेटे से प्यार नहीं कर पाओगे। बेटे को बस आप एक नौकर का रूप दे पाओगे, एक दास का रूप दे पाओगे। उससे ज्यादा तुम कभी बेटे से प्यार कर ही नहीं सकते। तुम बेटे के पिता नहीं बने, तुम बेटे के मालिक बने। पिता में और मालिक में अंतर है। पिता पूजनीय होता है, मालिक पूजनीय नहीं होता है। पिता बेटे का व्यवहार करता है और मालिक नौकर का व्यवहार करता है। बस इतने में तुम मालिक बन गए। बेटा मेरे लिए, कभी सुख नहीं दे पाओगे, कभी प्यार नहीं कर। बेटे का सुख तुम्हें मिलेगा ही नहीं। और अगले भाव में तो तुम्हारे यहां बेटा ही नहीं होगा। बेटे के मुंह देखने को तरस जाओगे, क्योंकि तुम बेटे के मालिक बने हो और बेटा तुमने अपने लिए पैदा किया है। तुमने दास बना लिया, भक्त को दास बना लिया। पूज्य पुरुषों का सबसे बड़ा, बहुत खतरनाक है पूज्य बनना। बड़े बनना बहुत खतरनाक है। यदि पूज्य पुरुष ने अपने भक्त को अपना दास समझ लिया, ध्यान रखना उसी दिन उसकी पूज्यता खत्म हो जाएगी, चाहे हम साधु लोग क्यों ना हो। हम साधु भी यदि आप हमारी पूजा करते हैं, पूज्य मानते हैं, और यदि मैंने तुम्हें दास मान लिया, ये सब भक्त मेरे लिए हैं, मेरी सेवा के लिए हैं, मेरे सुख देने के लिए हैं, मेरी जिंदगी के हर कार्य में आने वाले लोग हैं, उसी दिन ये मुनि पद खत्म हो जाएगा। महान चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होगा। ऐसी दशा हो जाएगी कि आज मुनि व्रत है, कल अष्टमूल गुण लेने का भी भाव नहीं होगा। त्याग करने का परिणाम ही नहीं, समर्थ ही नहीं होगे। ऐसा कुल, ऐसी जाति, ऐसा स्थान मिलेगा
जहाँ तुम मांस का भी त्याग करना चाहो तो कर नहीं सकोगे, क्योंकि तुम अपने शिष्यों के मालिक बने थे। गुरु यदि मालिक बन गया, गुरु पूजनीय है। और गुरु ने कहा ये शिष्य मेरे पैर के धूल है, ये सब मेरी कठपुतली हैं, मेरे लिए हैं, मेरी जय जयकार करने के लिए हैं, तेरे नाम रोशन करने के लिए हैं, मेरे लिए हैं। उसी दिन वो गुरु का गुरुत्व खत्म हो जाएगा और उसको महान चारित्र मोहिनी कर्म का बंद हो जाएगा। और कुछ दिन बाद वो चारित्र से ऐसा भ्रष्ट होगा कि तुम उठाना चाहोगी तो नहीं उठेगा, क्योंकि पूज्य पुरुष मालिक बन गया। पूज्य पुरुष मालिक बन गया। आपका मालिक मैं नहीं बन सकता, गुरु बन सकता, मालिक नहीं बन सकता। अभी बताता हूं, तुम पिता बन सकते हो, मालिक नहीं बन सकते। अभी बेटे का मालिक मत बनना महानुभाव। बेटे को अपने लिए जन्म मत देना, थोड़ा सा बड़ा भाव रखो, थोड़ा सा भाव पलट दो। बेटा नहीं मानेगा पिता मेरे लिए है, और यदि बेटा भी ये मान लेवे कि पिताजी मेरे लिए है, उन्होंने जन्म दिया है तो धन भी देना पड़ेगा, उन्होंने जन्म दिया है तो मेरी व्यवस्था करना पड़ेगी, जन्म दिया है तो मुझे भी व्यापार धंधे में उनको कराना पड़ेगा, आपने जन्म दिया मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आप मेरे लिए। बेटे के मन में ये भाव आ जाए पिताजी मेरे लिए हैं, उनकी हर वस्तु मेरे लिए है, उनका हर सुख मेरे लिए है, बस मेरे लिए बेटे में भाव आ गया, बेटा बाप का मालिक बन गया, बाप को उसने दास बना लिया, वो इतना हिटलर होगा कि एक दिन पिता का मर्डर भी कर सकता है, जेल भी भेज सकता है, गाली भी दे सकता है और बुरा परिणाम भी कर सकता है, क्योंकि एक कुछ उसके अंदर और गड़बड़ नहीं हुआ, बस एक दुर्गंध आई, पिता मेरे लिए है। बहुत छोटा सा वाक्य है, बड़ा तो नहीं है, पिता मेरे लिए है, बस इतना सा भाव आया, खत्म हो जाएगा। यदि ये 6 महीने से ज्यादा पनप गया, बेटा तुम्हारा दुर्योधन बन जाएगा, बेटे के अंदर तुम्हारे मन में कसाय जागेगी, तुमने थोड़ा ही सा कुछ उससे कहा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, आप कौन होते हैं मेरे से कहने वाले, इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा कि वो तुम्हें जवाब दे देगा, हाथ उठा देगा, क्योंकि उसने धारणा क्या बना ली है, पिताजी मेरे लिए हैं। जिस बेटे को ने कभी तुमसे कहा हो पापा आप मेरे लिए हैं, आपकी धन दौलत मेरे लिए है, आपका सब कुछ मेरे लिए है, क्योंकि आपका मैं हूं, सावधान, बहुत सावधानी रखना उस बेटे से, उस बेटे से अपनी इज्जत बचाना, और बेटे के प्रति आप अपना सब कुछ जो आप इच्छाएं रखते हो सब गौण कर देना। और पिता के मन में भाव आ गया ये बेटा मेरे लिए है, तो बेटों से कहना है सावधान, आप पिता से कोई अपेक्षा ना करें, क्योंकि पिता तुम्हारे लिए नहीं है, तुम पिता के लिए हो। पिता ने स्पष्ट कह दिया तू मेरे लिए, मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे हर कार्य मेरी आज्ञा में चलना होगा, मेरी बात मानना होगा। बस बेटों से कहना है अपने पैर पर खड़े हो जाओ, तुम कोई अपेक्षा पिता से मत करना, यदि की तो तुम्हें बर्बाद हो जाओगे, हो सकता है बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
हर संबंध के साथ गुरु शिष्य का मैंने घटा, गुरु भक्त का घटा दिया। यदि गुरु भक्त में भी ये भाव आ गया, ये शिष्य मेरे लिए है, मैंने दीक्षा दी है, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे, समझ लेना वह गुरुत्व खत्म हो जाएगा और शिष्य उसी समय गुरु से सब अपेक्षाएं छोड़ देवे।